राधा स्वामी जी। जितना दौड़ना है दौड़ लो, जितना भागना है भाग लो। कितना भागोगे, कहाँ भागोगे। 84 के काल रूपी रथ से बचकर बहुत तेज भागता है वो। सिर्फ एक रथ पर बैठकर ही बच सकते हो, क्योंकि इस रथ से कोई नहीं जीत सकता, और वो है शब्द की कमाई वाला रथ। जो हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ इस रथ पर बैठने की होनी चाहिए, ना कि किसी और रथ पर बैठने की। हुक्म समझ के बैठो, सजा समझ के बैठो, ड्यूटी समझ के बैठो। मन लगे ना लगे, भजन सिमरन में बैठना है। मन को भटकने दीजिए, आप अपना सिमरन करते रहिए। परमात्मा की याद में बिताया हुआ हर एक क्षण आपके हिसाब में जमा होता है। मन लगे ना लगे, फर्ज समझकर बैठो, ड्यूटी समझकर बैठो। घड़ी 2 घंटा, घंटा 2 घंटा, जितना भी वक्त मिले मालिक की याद में बैठिए, वह हमारे लेखे में जाएगा। बाबा जी फरमाते हैं, नेगेटिव छोड़ो पॉजिटिव बनो। अंधेरा भी अंदर है और प्रकाश भी। आप प्रकाश की तलाश करो, अंधेरे को हटाने की नहीं। प्रकाश आते ही वह अपने आप गायब हो जाएगा। बुरे विचारों को हटाने के चक्कर में अच्छे विचार से मत भटको। अच्छे विचार मन में आएंगे तो बुरे विचार के लिए अपने आप जगह नहीं रहेगी, वे उल्टे पांव अपने आप निकल जाएंगे। सद्गुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती है, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि सेवा किस भावना से की गई है। भावना ही प्रधान होती है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राधा स्वामी जी। एक बार नामदेव जी अपनी कुटिया के बाहर सोए हुए थे, तभी अचानक उनकी कुटिया में आग लग गई। नामदेव जी ने सोचा, आज तो ठाकुर जी अग्नि के रूप में आए हैं, तो उन्होंने जो भी सामान बाहर रखा हुआ था वो भी आग में डाल दिया। तब लोगों ने देखा और जैसे तैसे आग बुझा दी और चले गए। ठाकुर जी ने सोचा, इसने तो मुझे सब कुछ अर्पण कर दिया। ठाकुर जी ने उसके लिए बहुत ही सुंदर कुटिया बना दी। सुबह लोगों ने देखा, वहाँ तो बहुत ही सुंदर कुटिया बनी हुई है, और उन्होंने नामदेव जी को कहा, रात को तो आपकी कुटिया में आग लग गई थी, फिर ये इतनी अच्छी सुंदर कुटिया कैसे बन गई, हमें भी इसका तरीका बताइए। नामदेव जी ने कहा, सबसे पहले तो अपनी कुटिया में आग लगाओ, फिर जो भी सामान बचा हो वो भी उसमें डाल दो। लोगों ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अजीब पागल है। नामदेव जी ने कहा, वो पागलों के ही घर बनाते हैं। मालिक की रजा। संगत सुनते सुनते एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब सत्संग अंदर समा जाता है। बाहर हर वेल सेवा सेवा, बस सेवा ही सेवा करने का मन बन जाता है। मालिक की खुशी हासिल करने की पहली सीढ़ी सत्संग है और दूसरी सीढ़ी संगत की सेवा है। तब जाकर तीसरी और अंतिम सीढ़ी भजन सिमरन होती है। यदि हम आज भी पहली सीढ़ी से ऊपर नहीं उठ पाए हैं तो संगत जी सेवा छोड़कर सत्संग की लालसा लगा रखे हैं, तो हम भी अभी भी भ्रम में नहीं हैं। इंसान की सबसे बड़ी भूल है कि वह दूसरों के गुनाह देखता है और भूल जाता है कि जब हम नामदान लेने गए थे तो सद्गुरु जी ने हमारे गुनाहों को देखा। अगर देखा हो तो शायद कभी भी हमें नामदान की बख्शिश ना करते। अगर तीनों लोगों के मालिक हमारे गुनाह नहीं देखते तो हम क्यों देखते हैं। परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा से प्रेम करना होगा। संसार से प्रेम हटाकर परमात्मा से प्रेम करना होगा। प्रभु केवल प्रेम और भक्ति द्वारा ही वश में आते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।